प्यारे दोस्तों, ये जो जगह है जिसे हम योगा पॉइंट बोलते हैं और ये जीवी के विद्या निलिया के एक प्रांगण है जहाँ से हम प्रतिदिन व्यक्तियों को बुलाते हैं और उनको योगासन सिखाते हैं। लेकिन योगा का सबसे महत्वपूर्ण जो एक उद्देश्य होता है कि शरीर को सबल करें और मन को नियंत्रित कर लें और जीवन में सुख शांति से जिए। पतंजलि योग सूत्र में इसका वर्णन बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर शरीर हमारा सबल हो, सारे हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स, टिश्यूज, सेल्स हैं वो स्वस्थ हो, तो कोई भी व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ेगा। 100 साल की आयु होगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मानसिक नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि मस्तिष्क ही पूरे शरीर को चलाता है। ये शरीर मस्तिष्क का गुलाम होता है। इसीलिए अगर मस्तिष्क पवित्र हो तो व्यक्ति शरीर से भी सबल हो सकता है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान बने, इसके लिए आपको ज्ञानवान, विचारवान होना पड़ेगा। और पतंजलि बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने बता दिया है। 8 पार्ट में बांटा है। यामा का मतलब है कि आपका व्यवहार समाज से कैसा हो, देश से कैसा हो, विश्व से कैसा हो। तो उसमें है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। और दूसरा बता रहे हैं कि हम अपने आप के साथ कैसे व्यवहार करें। नियम, हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधान। ये 8 इसमें 5-5, 10 इसमें भी हो जाते हैं। और इसको हम अपनी भाषा में चाणक्य, फकीर योगी, वीरेंद्र योगी बोलते हैं। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम, स्नेह, जीवन की छंद भंगुरता को समझते हुए आत्मवर्षभूतेषु सर्वभूत सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की नारा लगाने की बात है। और इसके बाद क्या है, अगर आपको चाहिए सुख शांति तो जितना है उसी में प्रसन्न रहो भाई। गोजन गजधन बाजधन औरतन धन खान, जो पाए संतोष धन, सब धर धूर समान। संतोषा का तो चर्चा हुआ ही है नियमा में। स्वच्छा, मन वचन कर्म से पवित्र रहो, स्वच्छ रहो। संतोषा, संतुष्ट रहा करो। कमाओ जरूर भाई, रोटी कपड़ा मकान की समस्या जो बुनियादी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद हाहाकार दिल में मत रखो, क्योंकि उससे ही जिंदगी में दुख आ जाता है। अनंत इच्छाएं तुम्हें जला के भस्म कर देंगे प्यारे दोस्तों। और प्रत्याहारा, अपनी खुशी को अपने आप में देखो। दुनिया के बाहरी बवंडर में कभी भी खुशी नहीं मिलेगी। जो खुशियां हैं वो हमें अंतर में, अंतर्मुखी है। अंदर ही खोजो, बाहर मत खोजो। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपास में। तो प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल आपके दिमाग की संतुलन में है। और योगा आपको दिमाग का संतुलन सिखाता है। संतुलित रहिए, काम करते रहिए, मस्तिष्क का हमेशा सदुपयोग करिए, इस्तेमाल करिए। इसीलिए पतंजलि ने इसे कहा, योगा चित्तवृत्ति निरोधा। चंचल मन को नियंत्रण में करके अपने लक्ष्य के प्रति इसको लगाइए। और मस्तिष्क की शक्ति इतनी प्रचंड है, इतनी तीव्र है और तीक्ष्ण है कि दुनिया की सारी जो आविष्कार हुए, सारे ज्ञान जो मिले, वो मस्तिष्क के प्रयोग से हुए। तो आप पीछे क्यों, आइए मेरे योगा पॉइंट पर, जीवी के विद्या निलय में। और अंत में इस महापुरुष को, मानव रत्न पद्म भूषण डॉक्टर जीवी कृष्णा रेड्डी को सतनमन करते हैं, क्योंकि इस महान के सहयोग से और डॉक्टर रमना राव, डायरेक्टर EMLC के पूरे प्रेरणा स्रोत के रूप में योगी वीरेंद्र योगी मानवता कल्याण में लीन है। आपका जय हो। असदो मां सद्गम्यो, तमसो मां ज्योति गम्यो, मृत्यु मां अमृतम गम्यो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।